और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थाईलैंड ने कंबोडिया पर हमला बोल दिया है। कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर थाईलैंड की तरफ से हमला किया गया है। गोलीबारी में बताया जा रहा है अब तक 9 थाई लोगों की मौत हो गई। थाईलैंड ने F-16 विमान अब बॉर्डर पर तैनात करने का फैसला कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। एक और जंग की आहट अब दुनिया में सुनाई देने लगी है। थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इससे पहले दोनों देशों के सैनिकों ने सुबह सीमा के पास एक दूसरे पर जमकर फायरिंग की है। थाई सेना ने कहा है कि इस गोलीबारी में 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 14 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। कंबोडिया के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि थाई सैनिकों ने पहले उन पर गोली चलाई, जबकि थाईलैंड की सेना ने कहा कि कंबोडिया ने सेना भेजने से पहले एक ड्रोन यहां पर तैनात किया था, जिसके बाद तोप और लंबी बंदूकों के रॉकेटों से थाईलैंड पर गोलीबारी की गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई थाईलैंड ने की है। आपको बता दें, इससे पहले 23 जुलाई को थाईलैंड ने कंबोडिया में अपने राजदूत को वापस बुला लिया था और कंबोडिया के राजदूत को वहां से निकालने का फैसला किया था। दोनों देशों के बीच विवाद 16 जुलाई को बढ़ा था, जब थाईलैंड ने कंबोडिया पर लैंडमाइन बिछाने का आरोप लगाया और जिसमें 4 सैनिक घायल हो गए थे। फिलहाल थाईलैंड के जिला प्रमुख ने बताया है कि हमले के बाद सीमा से लगे जो गांव हैं, उनके लगभग 40,000 नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम किया गया है। वहीं कंबोडिया की राजधानी में रॉयल थाईलैंड दूतावास ने कहा है कि सीमा पर स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है और झड़पों के लंबे समय तक जारी रहने की संभावना की वजह से दूतावास ने अपने नागरिकों से जितनी जल्दी हो सके कंबोडिया छोड़ने के लिए अब कह दिया है। यानी कि एक और अब जंग की जो आहट है वो यहां पर सुनाई देने लगी है। एक और भीषण जंग की शुरुआत अब दुनिया में हो सकती है। वहीं आपको बता दें, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा विवाद का इतिहास लंबा है और 118 साल पुराना है, जो एक प्री विहार मंदिर और आसपास के क्षेत्रों को लेकर बना हुआ है। दोनों देशों के बीच 1907 में 817 किलोमीटर की एक लंबी सीमा खींची गई थी। तब कंबोडिया फ्रांस के पास था और उसके अधीन था। थाईलैंड ने हमेशा इसका विरोध किया, क्योंकि नक्शे में प्री विहियर नाम का ऐतिहासिक मंदिर कंबोडिया के हिस्से में यह दिखाया गया, जिसके बाद दोनों देशों में जो विवाद है वो बढ़ता चला गया और आज तक ये विवाद अब बना हुआ है। पिछले दिनों जिस तरीके से थाईलैंड की प्रधानमंत्री पर कोर्ट ने एक्शन लिया था, उन्हें हटाया गया था क्योंकि वो कंबोडिया, जो कि दुश्मन देश है थाईलैंड का, उसके सेना प्रमुख से उन्होंने बात की थी, जिसका जो ऑडियो कॉल है वो लीक हो गया था, जिसके बाद उन पर एक्शन हुआ था। फिलहाल जो झड़पें हैं वो थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर इस वक्त जारी हैं। दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो बॉर्डर पर डटी हुई हैं और वहीं एक लड़ाकू विमान भी थाईलैंड ने अब सीमा पर एक्टिव कर दिया है, उसे तैनात कर दिया है और जो हालात हैं वो इस वक्त बॉर्डर पर बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं।